जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल, आपके प्रश्न हमारे उत्तर में। प्रश्न ये है कि क्या बगला प्रत्यांगिरा कवच का पाठ कोई भी कर सकता है क्या? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं जगह जगह कुकुरमुत्तों की तरह हर कोई व्यक्ति एक ही सलाह दे रहा है कि बगलामुखी के जप करा लो, बगलामुखी का अनुष्ठान करा लो, बगलामुखी की साधना कर लो। माना वो देवी है, प्रचंड देवी है, काम भी करती है, परंतु कौन कर सकता है, किसको हक है? ये बिना ज्ञान के सिर्फ किसी के प्रवचन सुन लेने से, किसी के कहने भर से यदि आप बगला प्रत्यांगिरा कवच का पाठ करते हो तो कहीं आप अपने ऊपर समस्याओं का, मुसीबतों का पहाड़ तो नहीं बुला रहे हो। क्योंकि मां बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है और इसके लिए पहले नीचे के स्टेप की सीढ़ियां हैं, उनको चलना पड़ता है। यदि आपने वो नीचे की सीढ़ियां नहीं चढ़ी और सीधे चौथी सीढ़ी, 5वीं सीढ़ी पे पहुंचते हो तो आपका घुटने टूट सकते हैं, हड्डी टूट सकती है, खरोंच आ सकती है, खून निकल सकता है और वो आप सहन नहीं कर पाओगे। इसलिए बगला मुखी मां, जिसको पीतांबरा मां भी बोला जाता है, उनकी कोई भी चीज, चाहे उसका मंत्र हो, चाहे उनकी आराधना हो, चाहे उनकी साधना हो, चाहे उनका स्तोत्र हो, चाहे उनका कवच हो, चाहे शत्रुनाश करने के लिए कोई मंत्र हो, वाणी स्तंभन करने का मंत्र हो, या बगलामुखी स्तोत्र हो, बगलामुखी पंजर स्तोत्र होता है, बगलामुखी का हृदय स्तोत्र होता है, बगलामुखी का सहस्त्र नाम स्तोत्र है, बगला अष्टोत्तर शतनाम है, कीलक स्तोत्र है, श्री बगलामुखी का कवच है, ब्रह्मास्त्र बगला कवच भी है और बगलामुखी का प्रत्यांगिरा कवच भी है। तो इसको कौन कर सकता है? ये वो ही कर सकता है जिसने पहले नीचे से सीढ़ियां पार की हो। यानी सबसे पहले तो आप अपनी कुल देवी को प्रसन्न करें, अपने कुल देवता को प्रसन्न करें, स्थान के देवी देवताओं की पूजा करें, अपने पितरों को प्रसन्न करें। उसके बाद में मां भगवती दुर्गा जी की पूजा अर्चन करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा जी के 32 नाम का पाठ करें, दुर्गा जी के अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करें, कुंजी का स्तोत्र का पाठ करें। और जब ये करते करते आपको 2, 4, 5 साल हो जाए और कोई गुरु अच्छा मिल जाए, तब जाकर के आप जो है ये बगलामुखी के जितने मैंने चीज बताई है इनका आप जप कर सकते हो, वो भी गुरु मुख से लेने के बाद। और जिस मनुष्य ने विधि विधान से मां बगलामुखी के मंत्र की दीक्षा ली हो, क्योंकि आजकल मैं देखता हूं बहुत से ऐसे ब्राह्मण देवता हैं जिनने कभी बगला मां की दीक्षा नहीं ली, बगलामुखी के जप के लिए चले जाते हैं और उनको मंत्र लिख करके दे दिया जाता है और वो मंत्र बोलते रहते हैं और उसी का जप करते रहते हैं, तो वो जप का कोई फल नहीं मिलता। ये बिल्कुल सब सोच लो, अच्छे से दिल दिमाग से लगा लो, क्योंकि अधिकतर मनुष्य हमने देखा है कि मां बगलामुखी के जप कराता है 1.25 लाख, 5 लाख, 11 लाख। तो जो जिसको संकल्प दिया जाता है वह पंडित शास्त्री
खुद भी जप करता है, परंतु साथ साथ ऐसे पंडितों को, ऐसे ब्राह्मण बालकों को ले लेता है जिनने पहले बगलामुखी की दीक्षा ही नहीं ली। और जिस मनुष्य ने बगलामुखी मां की दीक्षा नहीं ली, ऐसा कोई भी ब्राह्मण बालक यदि मां बगलामुखी के आपके लिए मंत्र का जप करता है तो उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। ओम अस्यसी बगला प्रत्यांगिरा मंत्रस्य नारदो ऋषि त्रिपुष्ट छंद प्रत्यांगिरा देवता ह्रीं बीजम होम शक्ति ह्रीं कीलकम ह्रीं 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 प्रत्यांगिरा मम शत्रु विनाशे विनियोगः। मैं बगला प्रत्यांगिरा कवच का पाठ कर रहा हूं, फिर इसका विश्लेषण आपको बताऊंगा। और प्रत्यांगिरा नमः, प्रत्यांगिरे सकल कामना साधय, मम रक्षाम कुरु कुरु सर्वान शत्रुन खादे खादे मारे मारे घाते घाते। ओम ह्रीं फट स्वाहा, ओम ह्रीं भ्रामरी सर्व शत्रुन भ्रामय भ्रामय। ओम ह्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं स्तंभिनी मम शत्रुन स्तंभय स्तंभय। ओम ह्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं शोभिनी मम शत्रुन शोभय शोभय। ओम ह्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं मोहिनी मम शत्रुन मोहे मोहे। ओम ह्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं सहारिणी मम शत्रुन सहारे सहारे। ओम ह्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं द्राविणी मम शत्रुन द्रावय द्रावय। ओम ह्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं जम्बिणी मम शत्रुन जम्बय जम्बय। ओम ह्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं रौद्री मम शत्रु संतापय संतापय। ओम ह्रीं स्वाहा, इयं विद्या महाविद्या सर्वशत्रु निवारिणी, धारिता साध इंद्रेण सर्वान् दुष्टान् विनाशयेत। त्रिसंध्ये में कर्म मध्यम वाथम पठे स्थिर मानसः, न तस्य दुर्लभ लोके कल्प वृक्ष इव स्थितः। यम यम स्पृशन्ति सीतेन यम यम पश्यन्ति चक्षुणाम, स एवं दाताम याति सारांसारिमियम मुनुम। यानी इसका अर्थ जो है भयंकर अर्थ है। केवल आपको संस्कृत में बोलने से काम नहीं चलेगा। ये जो बगला प्रत्यांगिरा कवच है, हर किसी को जप नहीं करना चाहिए जब तक कि गुरु का सानिध्य न हो, गुरु के आदेश न हो, अन्यथा पागल हो सकते हो। क्योंकि यह जो कवच है, भगवान श्री शिव ने कहा है कि बहुत अच्छा, बहुत ही ठीक है। हे अनघे अर्थात पाप रहित, मैं अब आपके सामने कहूंगा, आप बहुत ही सावधान होकर इस कवच को सुनिए। बगला श्री प्रत्यांगिरा देवी सब शत्रुओं के निवारण करने वाली है। यह समस्त दुष्टों का विनाश कर देने वाली है और सब प्रकार के पापों का समूह का हरण करने वाली है। यह देवी सभी प्राणियों के हित करने वाली है और सभी दुखों का हनन करती है, और यह भोगों को भी प्रदान करने वाली है। सुखों भोग देने के पश्चात मोक्ष भी देती है। यह देवी राज्य और सौभाग्य को भी देती है, और मंत्रों में जो दोष हो, जिससे हानि होती हो, उसका प्रमोचन करने वाली है, तथा मंगल शनि आदि ग्रहों के द्वारा प्राप्त होने वाले दोषों, राहु केतु जैसे कष्टों तथा हानियों का निवारण भी करती है। यानी इसका कवच का पाठ करने से, बगला प्रत्यंगिरा कवच का पाठ करने से आपके जो दोष होते हैं उन दोषों का शमन हो जाता है। आपके पिछले जन्म के पाप कर्म हैं, उन पाप कर्मों का विनाश हो जाता है। आपके इस जन्म में जो दुष्ट शक्तियां हैं आपके साथ में जुड़ने वाली, वो उनका विनाश हो जाता है, और आपको मुक्ति भी देने वाली है, मोक्ष भी देने वाली है, दुखों का हरण करने वाली भी है, सुख सौभाग्य देने वाली भी है। मतलब ये कवच जो है, यदि पाठ करने से आपको ये सब चीजें प्राप्त हो सकती है, ऐसा भोलेनाथ कहते हैं। परंतु कौन पाठ कर सकता है? इसका पाठ वही व्यक्ति कर सकता है जिसने गुरुगम्य, गुरु से प्राप्त आदेश के अनुसार गुरु से इस कवच की शक्ति प्राप्त की हो, और गुरु के सानिध्य में रहकर के इस कवच का पाठ किया हो, और परेशानी आने पर गुरु ने उस परेशानी को दूर किया हो। और यहां तक पहुंचने के पहले मनुष्य को, क्योंकि यह 10 महाविद्या में से एक महाविद्या है, तो कोई भी साधक हो उसे सीधे 10 महाविद्या की कोई भी देवी की साधना करने का अधिकार नहीं है। उनका कोई भी कवच करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो 10 महाविद्या जो है, वो सब महाविद्या उग्र स्वरूप वाली महाविद्या है। और उग्र स्वरूप वाली जो विद्या होती है, उसे सीधे पहली सीढ़ी में
प्राप्त नहीं किया जाता, पहली सीढ़ी से प्रयास नहीं किया जाता है। उसके लिए पहले आपको सिर्फ दुर्गा सप्तशती का पाठ करना होगा, दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान कराना होगा, नवाण मंत्र का जप करना होगा, नवाण मंत्र का हवन करना होगा, कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना होगा, कुंजिका स्तोत्र का हवन करना होगा, श्री दुर्गा जी के अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करना होगा, और एक नहीं कम से कम 5-7 बार आपको ये सब क्रिया करना होगी। उसके बाद में यदि गुरु चाहेगा कि हां आप इस योग्य हो गए हो कि आपने पहली सीढ़ी पास की है, फिर दूसरी सीढ़ी आपको बताएगा, फिर तीसरी सीढ़ी बताएगा, तब जाकर के आप बगला प्रत्यांगिरा कवच या मां बगला मुखी का कोई मंत्र साधना आप कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यदि आपने बिना गुरु के इस साधना को किया तो इसमें जो लिखा गया है कि हे ब्राह्मणी देवी तुम मेरे शत्रुओं को भ्रमित कर दो, हे स्तंभिनी देवी तुम मेरे शत्रु को स्तंभित कर दो, हे क्षोभनी देवी तुम मेरे शत्रु को क्षोभ दे दो, क्षोभ यानी कष्ट दे दो, और हे मोहिनी शक्ति मेरे शत्रुओं को मोहित करके मुग्ध करके दूर कर दो, और हे संहारिणी शक्ति मेरे शत्रुओं का संहार कर दो। तो आपके बार बार मांगने पर क्या वो आपके शत्रुओं का संहार कर देगी? नहीं करेगी, क्योंकि आपके पास पहले उन शक्ति के साथ में मित्रता नहीं है, उस शक्ति के साथ आप जुड़े हुए नहीं हो। पहले उस शक्ति के अनुरूप अपने आप को बनाओ कि आपकी आवाज वो शक्ति समझ सके और आप जो बोलो वो शक्ति करे। तो इसके लिए सिद्धि की आवश्यकता होती है, और सिद्धि के लिए जप करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, साधना करना पड़ती है, हवन करना पड़ता है, अनुष्ठान करना होता है। उनके जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्र में रह करके अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करना होता है, और अभिषेक करना होता है, अपना स्वयं का अभिषेक करना होता है, आत्मा का अभिषेक करना होता है। तब जाकर के आप इस लायक बनते हो कि आप बगलामुखी की साधना कर सकते हो या बगलामुखी कवच का पाठ कर सकते हो। तो ओम अस्थिति बगला प्रत्यांगिरा मंत्र से नारदो ऋषि त्रिपुष्ट छंद प्रत्यांगिरा देवता ह्रीम बीजम होम शक्ति ह्रीम किलकम ह्रीम 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 प्रत्यांगिरा मम शत्रु विनाशे विनियोग। तो आप अपने शत्रु का विनाश करने के लिए इसका पाठ करते हो, जब तब करते, क्योंकि विनियोग में ही लिखा हुआ है, और इसके अंदर बीज मंत्रों का प्रयोग हुआ, ह्रीम बीज होम शक्ति ह्रीम किलकम। यानी जब जितने बीज मंत्र जिस मंत्र में ज्यादा होते हैं उस मंत्र में उतनी ज्यादा ताकत होती, उसके लिए उतने ही आपका शरीर, आत्मा और मन तीनों चीज उतना पवित्र होना चाहिए, उतना स्ट्रांग होना चाहिए, उतना मजबूत होना चाहिए। अन्यथा बीज मंत्रों की शक्ति को आप सहन नहीं कर पाओगे और पागल हो जाओगे। इसीलिए बगला प्रत्यांगिरा कवच का पाठ हर कोई मनुष्य न करे, अन्यथा नुकसान होगा, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक, चारों में कोई सा भी नुकसान आपका हो सकता है, और चारों भी हो सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम लीम बगलामुखी सरदुष्टानाम वाच मुखम पदम स्तभ्यम जिह्वाम किलय किलय बुद्धि विनाशाय ह्रीम ओम फट। तो कोई भी मनुष्य बगला की साधना बिना गुरु के न करे, प्रारंभिक स्टेज को पास करने के बाद ही करे तो अच्छा होगा। अब एक प्रश्न और हमारे सम्मुख आया है कि क्या ऐसा कवच मिल सकता है जिसको पहनने से घर व दुकान में की गई तंत्र बाधा हो या कोई बंधन हो या कोई नकारात्मक ऊर्जा हो, वह धीरे धीरे हम यदि उस घर के अंदर पहुंच जाएं उस कवच को पहन करके, तो क्या वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा या घर छोड़ के चला जाएगा या उसकी तंत्र विद्या कट जाएगी? तो मेरा जिनने प्रश्न किया है, हो सकता है आपके मन में भी यह प्रश्न आया हो, तो इसका एक ही चीज कहना है कि ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं ह्रीं
श्रीं क्लों ऐं सौं ओं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौं ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं। जय जय महालक्ष्मी जगदात्रे बीजसुरासुर त्रिभुवन निदाते दयांकुरे सर्वदेवते तेजोरूपी विरंचित संस्थिते विधिवरदे सच्चिदानंदे विष्णुदेहावृते महामोहिनी मधुकेटबादी जिह्वासिनी नित्यवरदान तत्परे महास्वाध्यायवासिनी महातेजोधारिणी सर्वाधारे सर्वाकरणकारिणे अचिंत रूपे इंद्रासी सकल निर्जरे सेविते समगान गायती परिपूर्णते कारिणी विजय जयंती अपराजिते सरसुंदरी रक्तांशुके सूर्यकोटि सकाशे चंद्रकोटि सुशीतले अग्निकोटे दहनशीले यमकोटि कुरे वायुकोटि वाहन शूतिले ओंकारनादं बिंदुरूपिणीं निगम आगम मार्गदायिनी महिषासुरदन्नि धूम्रलोचन वधपराणे चंडमुंड शिरोछेदिनी रक्तबीजवदादि रुधिर शिरोणी रक्तपान प्रिय महायोगिनी भूतवेताल भैरव आदि तुष्टि विधायिनी शुंभ निशुंभ शिरछेदिनी निखिल असुर दल खादिनी त्रिदश राज्यदायिनी सर्व स्त्री रत्न स्वरूपिणी दिव्य देहिनी निर्गुणे सगुणे सद सत रूपधारिणी सुरवर वरदे भक्त त्राण तत्परे बहुवरदे सहस्त्राक्षे आयुताक्षरे सप्तकोटि चंडा चामुंडा रूप धारिणी नवकोटि कात्यायनी रूपे अनेक लक्षा लक्ष स्वरूपे इंद्राणी ब्रह्माणी रुद्राणी ईशानी भीमे भ्रामरी नारसी त्रय त्रिशंत कोटि देवते अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिके चतुर्विशंति मुनि जन संस्थिते सप्तकोटि मंत्र स्वरूपे सर्वग्रंथ राज विराजिते महाकाले रात्रि प्रकाशे कलाकाष्ठादि रूपिणी चतुर्दश भुवने भावा विकारिणी गगनवाहिनी गरुणगामिनी ओंकार ऐंकार ह्रींकार क्लींकार श्रींकार जोंकार सौंकार दलेकार नाना बीज कुटनिमि शरीरे नाना मंत्र राग विराजिते। तो ऐसा कोई भी कवच जिसको पहनने से यदि कहीं पर भी चले जाएं तो वहां की तंत्र विद्या कट जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कोई कवच बन नहीं सकता। ऐसा कवच आप खुद तैयार कर सकते हो। उसका उपाय मैं बता रहा हूं कि आप यदि रोजाना हवन करना प्रारंभ कर दें तो जिस जगह आप रहते हो, जिस जगह जाएं, वहां पे हवन करना प्रारंभ कर दे तो आपका द्वारा किए गए हवन के बदौलत घर में हो या दुकान में हो या किसी के घर पर भी जाए तो वहां भी हवन करना प्रारंभ कर देंगे तो आपको कष्ट होना बंद हो जाएगा। तंत्रात्मक शक्ति धीरे धीरे घर छोड़ करके चली जाएगी। एकमात्र उपाय है। अब हवन किस चीज से किया जाए और कौन से मंत्र से किया जाए? तो हवन के लिए आपको पीली सरसों, लौंग, जायफल, जावित्री, काली मिर्च, अजवाइन, काली जीरी, नवग्रह की लकड़ी, 27 नक्षत्रों की लकड़ी, पंचपल्लव, नीम का तेल, आंवले का तेल, चमेली का तेल, बिनोले का तेल, सरसों का तेल, खोपरे का तेल यानी नारियल का तेल, इन सबको आपस में मिला लें और इनसे हवन आपको करना है। और हवन करने के लिए यदि आप कुंजिका स्तोत्र बोल सकते हो तो कुंजिका स्तोत्र से हवन करें। दुर्गा जी के 32 नाम से हवन कर सकते हैं। दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम से कर सकते हैं। काली कवच से आप हवन कर सकते हैं। काली अष्टोत्तर शतनाम से हवन कर सकते हैं। पंचमुखी हनुमत कवच से आप हवन कर सकते हो। हनुमान अष्टोत्तर शतनाम से आप हवन कर सकते हैं। भैरव अष्टोत्तर शतनाम से हवन कर सकते हो और भैरव जी के जो भी अष्ट भैरव हैं उनका नाम लेकर के भी आप हवन कर सकते हो। तो हवन रोज आपको करना होगा। तो एक ऐसा कवच आपके माध्यम से स्वतः उस घर में तैयार हो जाएगा और आपके लिए भी तैयार हो जाएगा जो आपके साथ अदृश्य शक्ति के रूप में चलेगा। पर बशर्ते कि नियम से रोजाना हवन किया जाए, निश्चित समय पर हवन किया जाए तो आपके लिए यह कारगर साबित होगा। परंतु ऐसा कोई साधन आपको दे दे या ऐसा कोई चीज हम आपको बना के दे दें, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको खुद को केवल एकमात्र जो आपने प्रश्न किया है कि ऐसा कोई कवच जिसको पहनने से घर व दुकान की में की गई तंत्र बाधा हम यदि वहां पर रहें तो धीरे धीरे वह समाप्त हो जाए। तो वो तभी होगा कि जब आप उस जगह रोजाना हवन करना प्रारंभ कर दें। और हवन करते समय जो 21-22 नाम हैं देवी देवताओं के, स्थान के देवताओं के, ब्रह्मा विष्णु महेश के, वो नाम अवश्य ले लें। और नाम नहीं याद हो तो मैं आपको बता देता हूं।
ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातृपितृ गमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम बम भैरवाय नमः। ओम झम क्षेत्रपालाय नमः। एतत् कर्मधान देवता श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूपा श्री दुर्गा देव्ये नमो नमः। तो इस प्रकार से हवन करते समय इतने नाम से भी आपको 11-11 आहुति रोजाना देना प्रारंभ कर दें तो वो कवच तैयार हो जाएगा जो आप चाहते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, आपको सुख दे, समृद्धि दे और शांति दे। और मैं परमपिता परमात्मा से और मां जगत जननी से प्रार्थना करता हूं कि आप सिद्धिवान बने और आपको अपनी शरण में ले ले। और आपको यदि लगता है कि मैंने जो आपको विचार दिए हैं, यदि ये विचार आपको अच्छे लगते हो तो इन विचारों को आप अपने साथ के कोई दुखी व्यक्ति हो, कोई भटका हुआ व्यक्ति हो, कोई भटका हुआ साधक हो, या किसी को जीवन में ऐसा करने से कष्ट आया हो, तो आप उनको ये चीज आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे भेज सकते हैं। यह भी एक तरीके की आपकी तरफ से भगवान के निमित्त एक सेवा होगी। और मैंने कोशिश की है कि आपको सरल से सरल भाषा में मैं समझाने का प्रयास किया है ताकि आप समझ जाओ और आप स्वयं और अपने परिवार वालों को गलत साधना करके कष्ट में न डालें। और यदि आप ये चीज समझ गए होंगे और यदि आपकी समस्या का समाधान हो जाता है तो मैं समझूंगा कि मेरा यह छोटा सा प्रयास मानवता की सेवा में काम आ गया है और आपका उत्थान हो जाए, यह मेरे लिए आत्म सुख का कारण होगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या।